बच्चे बात नहीं सुनेंगे और यहीं से तुम्हारा कुत्ता वाला आयु शुरू होगा कि तुम परिवार की भक्ति तो करोगे, परिवार के लिए तुम जियोगे, लेकिन वे लोग तुम्हें सिर्फ अपने मनोरंजन, अपने सम्मान के लिए यूज करेंगे और तुम भौंकते रहोगे, कोई सुनेगा नहीं। अब कुत्ते की भांति तुम बोलते रहो, भौंकते रहो, कोई सुनेगा नहीं, वो अपने हिसाब से चलेगा, अपने हिसाब से जिएगा और तुम अपना पीड़ा में झेलते रहो, स्वयं को बर्बाद होते रहो। क्योंकि जब तक तुमने कुत्ता वाला आयु पूरा नहीं कर लेते, तुम्हारे जीवन में यही दुख भोगना है। और जैसे ही तुम्हारी आयु 80 होगी, कुत्ता वाला आयु खत्म होगा, तब आ जाएगा बंदर वाला। हालांकि कुत्ता और बंदर वाला स्थिति तुम्हारा एक ही रहेगा, थोड़ा सा बदल जाएगा कि अब तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा कि जैसे बंदर सिर्फ मनोरंजन का पात्र होता है घर, या कई लोग ऐसा भी कर लेते हैं कि उसको कुदाते हैं, अब तुम्हारा कूदने का समय आ जाएगा। 3 बेटे हैं, पहला कहेगा 1 महीना हमारे यहाँ, दूसरा कहेगा 1 महीना हमारे यहाँ, तीसरा कहेगा 1 हमारे यहाँ। तो जो बंदर का आदत था इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, अब 80 के बाद तुम वही डाल डाल बदलते रहोगे। जब तुम्हें सुख से चैन से जीने का समय था, जब तुम्हें आनंद की यात्रा करनी थी, जब तुम्हें गुरु की भक्ति करनी थी, चूंकि तुमने आयु बंदर का ले लिया है, अब तुम्हारा अंतिम समय वो बंदर की भांति कूदते हुए बीतेगा। तुमने अपने 5 पुत्रों को बड़े लाड प्यार से पाला, अकेले पाला, लेकिन वो 5 मिलकर, वो 4, वो 3 मिलकर तुम्हें बांट लेंगे। और वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो तीनों एक साथ रह के तुम्हारी सेवा करें। एक कहेगा मैं 1 महीने कर लेता हूँ, दूसरा कहेगा मैं कर लेता हूँ। अंतिम घड़ी में जब तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है, जब तुम्हें भक्ति और आनंद और सेवा और सहयोग की आवश्यकता है, तब तुम बंदर की भांति सिर्फ घर घर कूदते रहोगे। इसलिए ध्यान रखना, ये तुम्हारे जीवन में होना है। लेकिन आदमी कहा जो होना है झेल लेंगे, मैं तो जा रहा। आज अपने अपने जीवन को देखो, कौन ऐसा है जो कहे कि मैं पूरा सुखी हूं? कौन ऐसा है जो कहे कि नहीं मैं पूरा संतुष्ट हूं? लेकिन क्या उस माया के पर्दे को हम काट पाते हैं? बहुत ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी परिवार में दुख तो बहुत है, तो चलो आश्रम। अब अभी कैसा है उसके लिए रुकना पड़ जाता है। अब पोता भी बड़ा हो गया, तब अब शादी करवानी है, घर है, जमीन है, दुकान है, अब कैसे चले जाएं? घर की रखवाली करना पड़ता है। एक बुजुर्ग थे, उनसे मैं कहा कि आप दीक्षा भी ले लिए हैं और बढ़िया सत्संग से जुड़े भी हैं। कहाँ साहब, अब हमारा परिवार में मन नहीं लगता है, अब तो मन करता है आश्रम में रहें। तो चलिए वहीं ध्यान साधना करिए। तो आ गए, 2-4 दिन हुआ, कहा क्या कहें साहब, धान कटवाना है। हम कहे 70+ हो गए, अब भी चिंता धान कटवाने की? अरे तो भजन कब करोगे? कहा नहीं अब घर में है, इतना तो करना पड़ेगा। ये माया बड़ी लाचार बना देती है हमें। हम अपना मन को जब माया के गुलाम बनाते हैं, वो माया हमें लाचार बना देती है। एक तरह से वो हमें गिरवी कर लेती है। फिर हमें वो सही गलत के बीच में सही को चुनने नहीं देती। थोड़ा इधर भी कर देगी, थोड़ा धर्म की तरफ भी कर देगी, फिर थोड़ा घर की तरफ भी कर देगी। थोड़ा सा कहेगा सत्संग भी सुन लो, फिर कहेगा नहीं नहीं बेटा दुखी होगा। एक सज्जन आए कि अब हमें नहीं जाना, अब हमें यहीं रहना। फिर कहे नहीं धान रोपाई चल रहा है, घर में बच्चे सब चले जाते होंगे, घर की रखवाली कौन करेगा? गाय है, बकरी है, देखना पड़ेगा। हम कहे ये जीवन हमारा हो गया। यहाँ कल्पना भगवान की है, कोई आयु बांटी नहीं गई, ना कोई कभी बांट सकता है। आदमी अपना कर्म, अपना भाग्य लेकर धरा पर आया है। एक एक व्यक्ति अपनी यात्रा खुद तय किया है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। अगर एक पुत्र भी आपका है, पुत्री आपकी है, वो इस धरती पर अपने कर्म, अपने संस्कार सब कुछ लेकर आए हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर मैं छोड़ दूं तो कहीं वो भूखे ना मर जाएं, तो ये सिवाय हमारी गलतफहमी के और कुछ नहीं। इस धरती पर जो कोई भी आया है, ये जान लीजिए वो अपना कर्म, अपना धन, अपना जीवन लेकर आया है। हम और आप निमित्त बन जाते हैं, माध्यम बन जाते हैं। एक पिता अपने पुत्र पुत्री के लिए सिर्फ माध्यम होता है, देता वही है जो उसका है। साहब ने कहा ना तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। वो वही दे रहा है जो उसका ही है, अपना कहां से दोगे? और अपना है क्या जो अपना लाए थे क्या?
साथ कुछ नहीं लाए थे, लेकिन कुछ हमारे निमित्त है, कुछ उनके निमित्त है, कुछ किसी के निमित्त है, वो उसको वही मिलता है। पर गलतफहमी हम क्या पाल लेते हैं कि अगर हम घर छोड़ेंगे तो बेटा पोता कहीं सड़क पर ना आ जाए। ये सबसे बड़ी गलतफहमी माँ बाप की या दादा दादी की होती है। और ये ठीक ऐसा ही है जैसे एक संत कल्पना कर रहे थे, मैंने सुना मुनि तरुण सागर जी को। वो बोले कि छिपकली छत में चिपकी रहती। तो एक बार मैंने छिपकली से पूछा, ये उनके वचन, उन्होंने कहा कि मैंने छिपकली से पूछा कि तुम छत में नीचे क्यों चिपकी हो? तो छिपकली ने कहा कि इसलिए कि मैं हट जाऊंगी तो छत नीचे आ जाएगी, मैंने छत को टांग रखा है। उन्होंने कहा कि ये कोई और नहीं, आपका हमारा मन है, वो छिपकली रूप में है। वो भी इस ब्रह्मांड, इस समाज, इस परिवार में इस गलतफहमी में जी रहा है कि हमने ही घर को संभाल रखा है, हमने ही समाज को संभाल रखा है, हम ना रहेंगे तो सब गिर जाएंगे, हम ना रहेंगे तो सब नष्ट हो जाएंगे। सदगुरु कहते हैं इस गलतफहमी से बाहर निकलो तो सत्य का जगत देखो, फिर आनंद पाओगे, वरना ये दुख से मुक्ति संभव नहीं। आप कुछ भी कर लो, दुख से मुक्ति नहीं हो पाएगी। और फिर बाल्य अवस्था, जवानी, बुढ़ापा सब अंधेरे में बीतेगा, फिर पीड़ा में बीतेगा। फिर आप घर में तो रहेंगे लेकिन घर में आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कोई कीमत नहीं रहेगी। इसीलिए हमें यह विचार करना है कि ये जो कुछ भी हम अपना कर्म संस्कार लेकर आए हैं, क्या यही खा के चल देना है या नया भी कुछ करना है? अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। साहब क्या कहते हैं? ए दिल गफलत मत करो, एक एक क्षण कीमती है। इस धरती पर क्यों आए? सौदा करने। तो कुछ लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? धन दौलत संपदा मकान दुकान नहीं। सदगुरु कहते हैं कुछ संस्कार लेकर आए थे, कुछ अच्छी बुरी कमाई लेकर आए थे। अगर जन्म लेते ही तुम दुख सुख का अनुभव कर रहे हो या दुख का अनुभव करते हो, सुख का अनुभव करते हो, इसका मतलब अगर दुखी हो, पीड़ा में हो। अब कई बच्चों को देखिए जन्म लेते ही चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है, कोई संगत नहीं मिली है, कोई संस्कार नहीं मिला है बाहर का, जन्म लेते ही चिड़चिड़ा स्वभाव है। हमेशा लगेगा जैसे कुछ चिढ़ा हुआ है, कुछ कमी है, वो पूर्व के उस संस्कार के साथ आया है। कुछ बचपन से ही अबोध अवस्था में मुस्कुरा रहा है, समझ लो पीछे से कुछ शुभ लेकर आया है। सदगुरु क्या कहते हैं? सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया वही संस्कारों की पूंजी लेकर हम सब आए थे। कुछ पूर्व का रहा होगा अच्छे संस्कार, वो हम लेकर आए तो इस जीवन में कुछ हमें अच्छा मिला। अब वही हमारा चल रहा है, वही हम खा रहे हैं, वही हम जी रहे हैं। सदगुरु कहते हैं सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। अब जो पिछला संस्कार तुम यहां लेकर आए, अगर आज तुम धर्म की यात्रा नहीं करते हो, अगर तुम आज सत्संग नहीं करते हो, अगर आज तुम मीठा नहीं बोलते हो, अगर आज तुम मन वचन कर्म से पवित्र जीवन नहीं जीते हो, तो जो पहले का शुभ संस्कार था वो खत्म हो जाएगा। और जब वो खत्म होगा तब नरक वाला जीवन शुरू होगा। तो पूंजी लाया मूल गंवाया, और अब तक प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा। प्रेम नगर का कुछ खबर न चला, इस संसार का, संसार में ही जीते रह गए, माया में ही जीते रह गए। प्रेम के तरफ, सत्य के तरफ ध्यान न गया, उसका कोई और छोर तुमने समझा नहीं, जाना नहीं। और होगा ये कि जैसे कुछ संस्कार लेकर आए गंवा दोगे और फिर यहाँ से खाली जाओगे, फिर कहाँ जाओगे पता नहीं। गुरु कहते हैं नहीं, सचेत हो जाओ, जो कुछ लेकर आए थे ख्याल करना। समझदारी इसमें नहीं है। आप बिजनेस शुरू करते हैं तो अगर आपने 10,000 से बिजनेस शुरू किया तो क्या करेंगे? ये सोचकर करेंगे कि 10,000 से शुरू किए हैं, पूरा खत्म हो जाए तो हमारी सफलता है। आप 10,000 से शुरू करें, अगर वो 12 भी हो जाए तो आप सोचते हैं कि नहीं चलो 2,000 पूंजी बनी, क्योंकि 10 हमने लगाए थे, 2 मुनाफा हुआ।
फिर आप 12 से 20 करना चाहेंगे, 20 से 50, फिर लाख, फिर 10 लाख, 50 लाख, करोड़, और ऐसे करते करते कोई अरबों खरबों का मालिक बन जाता है। तो सफलता इसको कहते हैं ना। आप कुछ भी शुरू करो उसमें वृद्धि हो तो सफलता है। सदगुरु कहते हैं तुम अपने जीवन की यात्रा शुरू किए। अब जो पूर्व के कुछ संस्कार थे उस बल पर थोड़ी भक्ति कर ली, थोड़ा सेवा कर लिया, थोड़ा आनंद का जीवन जी लिया, लेकिन इस जीवन में तुमने न त्याग किया न भक्ति किया। अब तुम न तो धर्म कर रहे हो, न पुण्य कमा रहे हो, न मीठा बोल रहे हो, न जीवों पर दया कर रहे हो, न भूखों को भोजन दे रहे हो, न प्यासों को पानी दे रहे हो, बल्कि गलतियां ही गलतियां किए जा रहे हो, बंधन पर बंधन बनाए जा रहे हो। तो होगा क्या, ज्यों आया त्यों जावेगा, फिर वैसे ही लौट जाओगे। जीवन खाली का खाली रह जाएगा। जिस लिए संसार में आए थे, जिस लिए मानव जीवन मिला था, ये काम नहीं हो पाएगा। और जब नहीं होगा तो आयु 10 की मिले कि 100 की मिले, क्या करो। कोई कहता है कि हमें 100 वर्ष मिल जाए, तो 100 वर्ष भी मिल जाएगा तो क्या करोगे। अब जैसे कोई आदमी 90 वर्ष का है, अचानक मृत्यु सामने खड़ी हो, तो वो मरना चाहता है? कहता है नहीं प्रभु हमें और मौका दे दो, हमें और। तो क्यों दे मौका, क्या करेंगे? अगर 90 साल में तुमने भजन नहीं किया तो क्या अब कुछ मौका देकर भजन कर लेंगे? नहीं, फिर पोता के ही जाल में फंसेंगे, फिर जमीन के ही जाल में फंसेंगे, फिर दुकान की ही चिंता होगी। सदगुरु कहते हैं इसलिए जो आयु मिली है अगर उसको तुमने बेहतर नहीं बनाया तो आगे एक तो मिलेगी नहीं, ये संभव नहीं कि आगे मिल जाए। पर अगर कहीं नियति ने कोई कृपा कर दी और मिल गया 2-4 साल, तो क्या करोगे? भक्ति तो नहीं करोगे, भजन भी नहीं करोगे, क्योंकि मन करने नहीं देगा, क्योंकि मन है मालिक। और जब मन मालिक होता है तो कर्म बिगड़ते हैं, क्योंकि मन कभी ठीक कर्म करने नहीं देता है। मन कभी भी आपको सत्संग में जाने नहीं देगा, मन कभी भी आपसे पूजा सत्संग नहीं करवाएगा, दान नहीं करवाएगा, मीठा नहीं बोलने देगा। मन सदैव कचड़ा ढो ढो कर लाता है और हमें कचड़े में ले जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर का दर्शन मैंने प्रथम सत्र में भी कहा था कि मन को स्वश करने में है, तब आप भक्ति में लग पाते हैं, तब आप भजन में लग पाते हैं। और जब मन को ही ना साधा तो क्या कर लोगे? ये आंखें तो बस में नहीं आएगी, ये कान भी बस में नहीं आएंगे, ये इंद्रियां बस में नहीं आएगी, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी आप बन सकते हो। अभी है नहीं, आत्मा मन का स्वामी है लेकिन है नहीं। आत्मा की स्थिति शेर और सियार की भांति है कि जैसे शेर अपना शेरत्व तो भूल जाए और सियार शेर बन जाए, तो शेर भी कुछ देर के लिए सियार से डरने लगता है, पर शेर सियार हो नहीं गया है, सियार वाली आदत आ गई है। पर अगर सदगुरु संतों का सानिध्य जीव को मिलता है तो जीव फिर अपनी जीव क्षमता सामर्थ्य को जान लेता है। सदगुरु कहते हैं कि मन है मालिक, आत्मा है गुलाम। हम गुलाम है मन के, तो मन जो चाहता है, मन जो करता है, हम उसमें राजी हो जाते हैं। ख्याल आया कि सत्संग है, चलो, मन कह दिया कि नहीं नहीं अभी थोड़ा सा एक जगह नाच वाला देख लेते हैं, तब आप नाच में चले जाएंगे। भीतर से ख्याल आया कि द्वार पर कोई भिक्षुक आ गया है, कुछ दे दे, मन कहेगा ये तो बहुत जगह जाता है, मांगते रहता है, क्या दोगे, छोड़ो हटाओ। आप हट गए, मन आपको हटाते चला गया। जहां भी पुण्य का अवसर आया मन आपको हटाते चला गया। और कभी दे भी दिए तो मन तुरंत अहंकार लेकर आ जाएगा, देखा हमने दिया, मेरे से ज्यादा धर्मात्मा कौन होगा, मेरे से ज्यादा दानी कौन होगा, मैंने भिखारी को दान दिया। सदगुरु कहते हैं ये मन तुम्हें अच्छाई में भी छलता है, बुराई में भी छलता है। कुछ अच्छा करवा दिया तब भी तुम्हारे जीवन में घमंड को ला करके तुम्हें नाश कर देगा, और बुरा में तो नाश करेगा ही करेगा। इसलिए अंतर मन की सुनना, भीतर की सुनना, वहां से सही आवाज निकलेगी। इसलिए मैंने कहा कि ये जो उम्र कितना मिला है, कब मिला है, किसको मिला है, ये मायने नहीं रखता। धनी है, गरीब है, अमीर है, राजा है, रंक है, स्त्री है, पुरुष है, उससे मतलब नहीं। जिसको जागना है वो कम समय में भी जाग के अपना कल्याण कर लेता है। कहते हैं ना, शुक्राचार्य दुख ही के कारण गर्भ ही माया त्यागी। शुक्राचार्य सुखदेव मुनि, यहाँ शुक्राचार्य नहीं, शुक्राचार्य मतलब सुखदेव जी के लिए। शुक्राचार्य तो दैत्यों के गुरु थे, दुष्ट थे, वो तो गलती सिखाते थे। यहाँ सुखदेव मुनि की बात है कि अगर जीव का संस्कार प्रबल हो तो गर्भ से निकलते ही माया से मुक्त हो सकता है।
माया को छोड़ सकता है, लेकिन अगर संस्कार कुसंस्कार में बदला हुआ है, उसके भीतर माया का रंग चढ़ा हुआ है, तो इस जीवन में वो 100-100 साल के आयु में भी माया से मुक्त नहीं होगा। उसी में जन्मेगा, उसी में मरेगा, फिर उसी की साधना करेगा, माया की। सदगुरु कहते हैं आयु मायने नहीं रखता। अगर आयु मायने रखता तो जो सबसे ज्यादा आयु वाला आदमी है उसी का नाम होता, लेकिन यहां तो 18 वर्ष में खुदीराम बोस का नाम हो गया। क्या आयु है 18 वर्ष? अभी मेरे को लगता है 18 वर्ष का कोई नहीं है। तो 18 वर्ष की आयु में जब आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता है और ठीक से सोच भी नहीं पाता, आज का वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई से मतलब है, दुनियादारी से मतलब है, माता पिता क्या कह रहे हैं, समाज क्या है, मोबाइल कैसे चलाना है, गाड़ी सीख लेना है, बाइक थोड़ा सीख लेना है, शहर में जाके थोड़ा कोका कोला पेप्सी थम्सअप पी लेना है, मित्रों के साथ थोड़ा मूवी देख लेना है, इतना काम वो कर लेगा। और सोचो खुदीराम बोस उस समय देश के लिए शहीद हो रहे हैं। उम्र मायने नहीं रखता। ये मत सोचिए कि हमको ज्यादा मिल जाएगा समय तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। ज्यादा मिले कि कम मिले, बहुत ही उम्र कम भी हो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इतने बड़े नाम शंकराचार्य 32 साल की उम्र में ब्रह्मलीन हो गए, पर आज देखो उनके नाम पर 4 पीठ स्थापित है, बड़े बड़े लोग उनके नाम पर चल रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह को देखो, उम्र छोटी थी 23 वर्ष। मैं इन महापुरुषों के बारे में जब चर्चा करता हूं या सोचता हूं तो मैं ये देखता हूं कि 23 वर्ष में तो फांसी के फंदे पर वो लटके, तो उनके जीवन में चेतना कितने समय में जगी होगी। ऐसा तो नहीं कि 22 वर्ष में जगी हो, इसका मतलब उससे कम 10-12 साल पहले से तो जग ही गई होगी। और उस उम्र में जग करके दुनिया में अपना नाम कर लिया और भारतीयों के हृदय में अपना मुकाम कर लिया, वो भगत सिंह हमारे बीच, हमारे हृदय में। आयु मायने रखता है? आयु मायने नहीं रखता है। इसलिए हम ये सोचते कि हमको मिला नहीं, और आयु मिल जाए, और आयु मिल जाए। अब देखो जानवर अपना लौटा दिया, आदमी कहता है और दे दो। आदमी का पेट कभी भरता नहीं। वो कहते हैं ना कि आदमी की खोपड़ी में अगर कुछ मांगो तो भरता नहीं है। वो आदमी का खोपड़ी ऐसा है, वो अक्षय कोष है। अक्षय कोष और आदमी का खोपड़ी में थोड़ा अंतर इतना है कि अक्षय कोष से जितना निकालो वो कभी कम नहीं पड़ता है, और आदमी के खोपड़ी में जो डालो वो कभी भरता नहीं। अंतर थोड़ा सा है। एक से जितना ले लो कम नहीं पड़ेगा, एक में जितना दे दो वो ज्यादा नहीं होगा।